हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 18 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है विद्युत। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विद्युत क्या होती है। बच्चों, किसी विद्युत तार में या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहा जाता है। और विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है। बच्चों, जब भी कोई विद्युत तार उसमें विद्युत चार्ज या जब करंट का बहाव होता है तो हम उसे विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ अर्थात जो विद्युत तार है उसमें कई अवयव उपयोग में लाए जाते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है। जैसे बच्चों, आप यहाँ देखिए, तार के लिए हम किस सिंबल का प्रयोग करेंगे। तार को हम जब भी ड्रॉ करेंगे या कोई चित्र बनाएंगे तो तार के लिए हम कुछ इस तरह की एक लाइन का प्रयोग करेंगे, राइट। अगला देखिए, स्विच का ऑन की स्थिति में जो सिंबल होगा वो होता है बच्चों ये तार। उसके बीच में एक डॉट लगाते हैं, उस डॉट से आगे हम दूसरे डॉट के साथ मिलाकर उस विद्युत परिपथ को पूरा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो ये जो सिंबल होता है ये होता है स्विच ऑन की स्थिति में प्रयोग किया जाने वाला सिंबल। तीसरा देखिए बच्चों, बल्ब के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह का। जैसे तार, तार के बाद कुछ इस तरह का फिलामेंट बना के हम आगे ले जाते हैं। तो ये जो हमने चित्र बनाया ये होता है बच्चों बल्ब के लिए, राइट। अगला देखिए, हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों ये तार में एक बड़ा सिरा और एक छोटा सिरा और साथ में आगे तार को हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं कुछ इस तरह से, राइट। जैसे इस चित्र को आप देख सकते हो यहाँ पर। इसी तरह बच्चों, स्विच ऑफ की स्थिति में जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है कुछ ये वाला। जैसे एक तार आ रहा है, उसका एक पॉइंट और उस पॉइंट को हम दूसरे पॉइंट से नहीं मिला रहे, राइट। ये देखिए, इस पॉइंट से ये पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि इसको हमने अलग कर रखा है। और ये जो स्थिति होती है ये होती है स्विच ऑफ की स्थिति। इसी प्रकार बच्चों, बैटरी के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, बैटरी का सिंबल होता है बच्चों कुछ इस तरह से तार, छोटा डंडा और उसके बाद बड़ा एंड उसके बाद दूसरे से, इसको हम सेल बोलते हैं, ठीक। ये बैटरी का सिंबल होता है बच्चों। और जब इसके साथ दूसरी बैटरी जोड़ी जाती है तो यहाँ पर हम छोटा डंडा यूज़ करेंगे और फिर एक बड़ा डंडा जैसे हमने पहले यूज़ किया और तार आगे ले जाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर दो बैटरी हमने जोड़ दी है, मीन्स दो सेलों को जोड़कर हमने एक बड़ा सेल या फिर एक बड़ी बैटरी हमने बना ली है, राइट। तो इसी तरह बच्चों, हम सिंबल का यूज़ करके हम किसी भी चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम विद्युत सेल के बारे में जानेंगे बच्चों। हम विद्युत सेल क्या होते हैं। ये एक ऐसे यंत्र होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक सिरा होता है और दूसरा ऋणात्मक सिरा। बच्चों, आपने बहुत बार छोटे छोटे सेल्स अपने घरों में भी आपने देखे होंगे, जैसे कि कुछ इस तरह से। तो ये गोल सेल जो होते हैं ये ऐसे यंत्र होते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा उनमें भरी होती है और उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है जब हम इस सेल को किसी दो तार से जोड़कर किसी उपकरण को जोड़ते हैं। तो इस सेल में उपस्थित जो रासायनिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और इस तरह से हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं विद्युत सेल की सहायता से। और विद्युत सेल में बच्चों दो सिरे होते हैं, एक होता है धनात्मक सिरा पॉजिटिव और दूसरा होता है ऋणात्मक सिरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इनको बोलते हैं धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। और इन दोनों सिरों पर हम तार को जोड़कर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी विद्युत उपकरण को चला सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, बैटरी। जब दो या दो से ज़्यादा सेलों को जोड़ा जाता है, जैसे कुछ इस तरह के दो या दो से ज़्यादा सेलों को यदि जोड़ा जाए तो एक बैटरी का रूप ले लिया जाता है। जैसे आपने इस चित्र में भी आपने देखा था डायग्राम में, जैसे यहाँ पर दो छोटे छोटे सेलों को जोड़कर इस डायग्राम में हमने एक बैटरी बना ली थी। इसी तरह बच्चों, बैटरी कुछ इस तरह की होती है क्योंकि दो सेलों को जोड़कर एक सिरे पर धनात्मक और एक सिरे पर ऋणात्मक जो चिन्ह होते हैं उसके द्वारा एक बैटरी बनाई दी जाती है। और जैसे कि आपने यहाँ देखा, एक छोटा सेल और दूसरा छोटा सेल जब दोनों को जोड़ दिया गया तो एक बैटरी का निर्माण हो गया। इसी तरह से बच्चों, बैटरी भी बनाई जा सकती है दो छोटे सेलों को या दो से ज़्यादा छोटे सेलों को आपस में जोड़कर। अगला देखिए बच्चों, बल्ब।
ये एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में उसको बदल देता है। बच्चों अपने घरों में भी बल्ब देखे होंगे, तो बल्ब से क्या होता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तारों के द्वारा विद्युत पहुंचाई जाती है बल्बों तक, बल्ब में जाने के बाद वह विद्युत ऊर्जा बदल जाती है प्रकाशीय ऊर्जा में, जिससे हमारे पूरे कमरे में प्रकाश आ जाता है और हमारा कमरा प्रकाशमान हो जाता है। बच्चों बल्ब का एक तंतु होता है, जैसे आपने घरों में एक बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर आपने एक छोटा सा टर्मिनल देखा होगा जहाँ पर कुछ इस तरह से तार कुंडली रूप में आपको दिखाई देता है। तो बच्चों यही होता है बल्ब का तंतु। ये जो घुमावदार आप देख रहे हो बच्चों, अंदर का जो बल्ब का तार होता है उसे बोलते हैं बल्ब का तंतु। और बल्ब के अंदर यह घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है, इसे कहा जाता है बल्ब का तंतु। ये देखिए बच्चों, ये इस चित्र में आप देख सकते हो, ये जो घुमावदार कुंडली आप देख रहे हो बच्चों, यही है बल्ब का तंतु। और ये किससे बना होता है, टंगस्टन तत्व से। ये कई बार बच्चों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बल्ब का तंतु कौन सी धातु से बना होता है, तो उसका उत्तर क्या होगा, टंगस्टन धातु से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताई हुई है बच्चों डेंजर साइन की। जब भी आप कभी किसी जगह पर ये डेंजर का साइन देखोगे तो समझ जाना वहाँ पर बिजली का खतरा हो सकता है और वहाँ पर हमें सावधानी बरतनी होती है। जैसे पहला पॉइंट देखिए, कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र को गीले शरीर से छूना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों ऐसे में आपको करंट लग सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, कभी भी विद्युत तार को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भी आपको करंट लग सकता है। तीसरा पॉइंट, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि जो मांझा होता है जिससे आप पतंग उड़ाते हो उसमें कुछ धातु के कण मिले होते हैं, जिसकी वजह से यदि विद्युत तारों के पास आप पतंग उड़ाओगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होकर आपके हाथों तक आ जाएगी, जिससे आपको करंट लग जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए बच्चों, कभी भी विद्युत पंखे या ट्रांसफार्मर को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको करंट लग जाता है, तो हमें ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 देखिए बच्चों, बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। कई बार बच्चों घर का बल्ब फ्यूज़ हो जाता है और जब हम उसको बदलना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्विच ऑफ हो और वो बल्ब ठंडा हो चुका हो, क्योंकि गर्म बल्ब से भी आपके हाथ जल सकते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों, ये कंटेंट यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसमें दिए गए प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, सेल के 2 सिरों के नाम होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, एक धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक सिरा। तो यहाँ पर भरोगे आप धनात्मक और ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, उन उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। कौन कौन से उपकरण ऐसे हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है बच्चों? बल्ब, पंखे, आपने घरों में देखा होगा पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, बहुत सारे उपकरण हैं बच्चों, उसका नाम आप यहाँ भर सकते हो। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है और बल्ब का तंतु किस तत्व का बना होता है? बच्चों बल्ब में हमेशा आर्गन गैस भरी गई होती है, आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस भरी होती है और बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन धातु से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों ये कंटेंट आज यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, तो इस कंटेंट को भी आप लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे और याद करने का प्रयास करोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जो आपने अपना कीमती वक्त दिया और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।